हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य की आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर उपस्थित हूँ राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के राजवंश। यह हमारा कोर्स राजस्थान सीईटी 2023 एग्जाम समान पात्रता परीक्षा 2023 के नाम से चल रहा है, जिसमें हम सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का संपूर्ण कोर्स पढ़ाएंगे। साथियों, मेरे यह जो वीडियोज है वो राजस्थान राज्य की आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल समान पात्रता परीक्षा के लिए ही नहीं, आरएसएमएसएसबी की सभी परीक्षाएं, आरपीएससी की सभी भर्ती परीक्षाएं, राजस्थान पुलिस, राजस्थान स्टेट एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, डेली सुबह 9 बजे हमारा वीडियो आता है, तो देखना ना भूले और जुड़े रहे हमारे साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। आज का हमारा वीडियो है राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति के मत। साथियों, राजस्थान राज्य की बात की जाए तो राजस्थान राज्य, जिसको कि सन 1800 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना नाम दिया था। तो राजपूताना नाम दिया तो क्यों दिया? क्योंकि राजस्थान राज्य में विभिन्न देशी रियासतें और विदेशी रियासतें हुई। राजस्थान राज्य को के इतिहास में राजपूताना शब्द का बड़ा महत्व है। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो में हम जानते हैं राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत क्या हैं, किसने इसका आधार दिया, किसने इसको निराधार बताया। तो राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ना, उनको अध्ययन करने का बड़ा महत्व है। साथियों, पहला मत जो दिया था, पहले मत के अनुसार राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया है, और इसीलिए आया एक सिद्धांत जिसका नाम था अग्निवंशीय सिद्धांत। तो आइए जानते कि अग्निवंशीय सिद्धांत के बारे में मत किसने दिया था। तो साथियों, मेरे चंद्रबरदाई के अनुसार सिरोही के माउंट आबू में वशिष्ठ मुनि ने अग्नि यज्ञ किया था, और इस यज्ञ से 4 वीर पुरुष उत्पन्न हुए थे। 4 वीर पुरुष कौन कौन से थे? प्रतिहार, जिनको कि परिहार या पड़िहार भी कहते हैं, परमार, चालुक्य या सोलंकी, चौहान, जिनको चहमान भी कहा जाता है। साथियों, जब इन 4 वीर पुरुषों की उत्पत्ति हुई तो 4 वीर पुरुषों को जो थे, इनका अर्थ था 4 भुजा वाला, या कहते हैं कि 4 भुजाएं। और ऐसा कहा जाता है कि इन 4 वीर पुरुषों की उत्पत्ति राक्षसों, यानी कि जो कि विदेशी आक्रमणकारी थे, उनका संहार करने के लिए हुई थी, ऐसा चंद्रबरदाई ने कहा। और चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई? अग्नि यज्ञ से। किसके अग्नि यज्ञ से? वशिष्ठ मुनि के अग्नि यज्ञ से। साथियों मेरे, परंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार अग्निवंशीय सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि संपूर्ण कथानक बनावटी व अव्यवहारिक है, और ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रबरदाई ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंश के राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबले हेतु स्वयं को सजग कर लिया था, और 4 राजपूत की जो संतान है उनको माना गया। साथियों मेरे, इनके जो मत थे, इनको गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वैद, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने निराधार बताया, और उन्होंने कहा कि अग्नि वंशीय राजपूत नहीं है, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि से नहीं हुई है। आइए और मत कौन कौन से थे उनके बारे में हम जानते हैं, और उससे पहले जानते हैं चंद्रबरदाई के बारे में। साथियों मेरे, चंद्रबरदाई, जिनका जन्म 1149 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट बलादी था। चंद्रबरदाई चारण हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि थे तथा पृथ्वीराज चौहान के मित्र और राजकवि थे, और प्राचीन समय में राजस्थान में अधिकतर राजपूत राजाओं के राजकवि चारण जाति के कवि हुआ करते थे। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, राजकवि थे। साथियों, चंद्रबरदाई ने पिंगल भाषा में एक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो लिखा,
और उस ग्रंथ की पूरी रचना उनके बेटे जलहरण ने की थी, जो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और राजकवि थे। आइए साथियों, जानते हैं दूसरा मत क्या था। दूसरा मत राजपूतों को सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय होने का मत है, कि राजपूत सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय है। इसके लिए इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय बताते हैं। और क्या मत देते हैं? अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिए, जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। और शिलालेखों व ग्रंथों का उल्लेख करते हुए ओझा क्या कहते हैं? ओझा कहते हैं कि 971 ईस्वी का नाथ शिलालेख, 1285 ईस्वी का आरपुर शिलालेख, 1428 ईस्वी का आबू शिलालेख तथा सरंगी के लेख में गुहिल वंशी राजपूतों को रघुकुल यानी कि सूर्य वंश से उत्पन्न माना है। आगे इन्होंने कहा कि वंशावली लेखकों ने राठौड़ों को सूर्यवंशी और यादवों, भाटियों एवं चंद्रावती के चौहानों को चंद्रवंशी माना है। और इन प्रमाणों के आधार पर डॉक्टर ओझा राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों के वंशज मानते हैं, यानी कि सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय मानते हैं। और साथियों, मेरे राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है कि राजपूत सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय हैं। आइए जानते हैं तीसरा मत क्या था। तीसरा मत राजपूतों को विदेशी वंशीय मत बताता है। तीसरा मत जो था वो राजपूतों को विदेशी वंशीय बताता है। साथियों, राजस्थान के या राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक और सीथियन बताया है। क्या कहा उन्होंने? राजपूताना के जो इतिहासकार है, प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को क्या कहा? शक और सीथियन। और इसके प्रमाण में उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों का, जो शक जाति के रिवाजों से समानता रखते थे, उनका उल्लेख किया है। ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती तथा प्रचलन, अश्वमेध आदि याज्ञिक अनुष्ठान, मद्यपान, शास्त्रों और घोड़ों की पूजा के अलावा राजपूतों और सीथियन के दोनों में रहन सहन, वेशभूषा समानता, मांसाहार का प्रचलन, रथ के द्वारा युद्ध को संचालित करना, अस्त्र शस्त्र की पूजा का प्रचलन इत्यादि समान था। वीए स्मिथ के अनुसार शक तथा कुषाण जैसी विदेशी जातियां भारत आकर यहाँ के समाज में पूर्णतः घुल मिल गई। इन देशी व विदेशी जातियों के मिश्रण से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई, ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने अपने मत में साक्ष्य प्रस्तुत किए। और भारतीय इतिहासकारों में ईश्वरी प्रसाद एवं डॉक्टर D.R. भंडारकर ने भारतीय समाज में विदेशी मूल के लोगों के सम्मिलित होने को ही राजपूतों की उत्पत्ति का कारण माना है। टॉड की पुस्तक के संपादक विलियम क्रुक ने भी इस मत का समर्थन किया, परंतु इस विदेशी वंशीय मत का गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने खंडन किया। ओझा ने क्या कहा? ओझा का कहना है कि राजपूतों तथा विदेशियों के रीति रिवाजों में समानता कर्नल टॉड ने बताई है। वह समानता विदेशियों से राजपूतों को प्राप्त नहीं हुई है, वरने उनकी सत्यता वैदिक तथा पौराणिक समाज और संस्कृति से की जा सकती है, ऐसा ओझा ने कहा। और गौरीशंकर ओझा का कहना है कि शक, कुषाण व हूणों के जिन जिन रस्मों रिवाजों व परंपरा को उल्लेख समानता बताने के लिए कर्नल जेम्स टोड ने किया है, वह भारतवर्ष में अतीत काल से चली आ रही है, अतीत काल से प्रचलित है। अतः गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कर्नल जेम्स टोड का विदेशी जातियों से राजपूतों को जोड़ना एकदम निराधार है। आइए जानते हैं चौथा मत क्या है। और चौथा मत राजपूतों को गुर्जर वंशीय होने का प्रमाण देता है। डॉक्टर D.R. भंडारकर राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हूणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति को बल देते हैं। डॉक्टर D.R. भंडारकर इसकी पुष्टि करते हैं और इसकी पुष्टि में वो क्या बताते हैं, सुनिए। डॉक्टर D.R. भंडारकर गुर्जर वंशीय होने की पुष्टि के संबंध में बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर और हूणों का विदेशी के संदर्भ में वर्णन मिलता है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे,
क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो राजस्थान की प्रतिहार वंश का जब हम बात करेंगे तो वहां पर भी किसकी बात होगी? राजपूत राजाओं की। साथियों, मेरा अब आया पांचवा मत, और पांचवा मत था राजपूतों का ब्राह्मण वंशीय होने का। साथियों, मेरे भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। यानी कि राजपूतों के संबंध में मत क्या क्या है? पहला आया कि राजपूत अग्निवंशीय थे, दूसरा आया कि राजपूत विदेशी थे, राजपूत सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय थे, चौथा मत आया राजपूत गुर्जर वंशीय थे, और अब पांचवा मत भी आ गया कि राजपूत ब्राह्मण वंशीय थे। और ऐसा किसने कहा? भंडारकर ने। और भंडारकर ने किसके आधार पर कहा? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। और उन्होंने क्या कहा कि बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत जो थे वो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए थे। साथियों, भंडारकर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं और गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। वो और मत क्या देते हैं कि कायम खां रासों में भी चौहानों की उत्पत्ति वत्स से बतलाई गई है, जो जमदग्री गोत्र में था, और इस तथ्य का साक्ष्य समूचा सूणचा तथा आबू का अभिलेख है। इसके अलावा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर गोहिल वंशीय राजपूतों को ब्राह्मण वंशीय भी बताते हैं। अन्य मत की बात करें तो 400 अभिलेख में गोहिल भरतरब को रामक्षत्रिय इसलिए कहा गया है कि उसे ब्राह्मण संज्ञा से क्षत्रित्व प्राप्त हुआ, और पहले भी कणव व शुंग ब्राह्मण वंशीय क्षत्रिय शासक हुए हैं। ऐसी ऐसी मान्यताएं आई, और डॉक्टर ओझा एवं वैद्य ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत कर दिया। डॉक्टर ओझा व वैद्य ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत करते हुए क्या लिखा कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं है, वर्ण उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण है। और जहां तक राजपूतों की उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में संदर्भ है कि जहां तक राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का प्रश्न है वह निराधार है, क्योंकि इस मत के समर्थन में उनके साक्ष्य कतिपय शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने मात्र से है। और साथियों, मेरे इस कड़ी में निष्कर्ष यह निकला कि इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपयुक्त मतों में मतैक्य नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है। फिर भी डॉक्टर ओझा के मत को मान्यता मिली हुई है, और निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है। इसका संदर्भ यदि आपको पढ़ना है तो संदर्भ जो लिया गया है वो लिया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक से। वहाँ से आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। साथियों, मेरे वीडियो हमारा राजस्थान राज्य में राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके संबंध में खत्म हुआ। आज का हमारा टॉपिक था राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। साथियों, नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख राजवंशों में हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रतिहार वंश, कि प्रतिहार वंश कब से कब तक रहा, कब राजस्थान राज्य में आया, और प्रतिहार वंश के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने राजपूतों को लक्ष्मण वंशीय भी माना था। यह भी एक मत था जिसके बारे में 5 मतों के अलावा एक छठा मत भी हम मान सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। यह बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की है। साथियों, मेरे राजस्थान समान पात्रता परीक्षा 2023 सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए यह बुक अत्यंत महत्वपूर्ण और बेहतरीन बुक है। साथियों, इस बुक में राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, परंपरा, विरासत, भारतीय राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं इत्यादि, यानी कि राजस्थान राज्य की समान पात्रता परीक्षा के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। साथियों, इस बेहतरीन बुक में आपको यह सारा कुछ पढ़ने के लिए भी मिलेगा, और इसके अलावा मिलेंगे 20 प्रैक्टिस सेट। कुल मिलाकर बुक कैसी है? बहुत अच्छी बुक है। 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 2900 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, ये बुक जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल है।
आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन अपने नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन यह बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है। यहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कीजिए। चक्षु प्रकाशन की महत्वपूर्ण और शानदार ज़बरदस्त बुक, जो कि बेस्ट बुक है राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 के लिए। साथियों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद और थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और साथियों मेरे, यदि अभी तक आपने हमारा छोटा सा चैनल है यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़े। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं लेकर हाजिर हूँगा दोबारा से आपके सामने एक नया वीडियो, और वीडियो आपका ज़बरदस्त होगा और शानदार वीडियो कंटेंट, आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। ऐसा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर।